चौधरी मसूद साहब मेंढर के एक इंतहाई बैकवर्ड गांव कालाबन के रहने वाले हैं। चौधरी मसूद इस खित्ते के उन नामवर लोगों में गिने जाएंगे जिन पर तारीख नाज करेंगे। राणा खानदान से उनका ताल्लुक है, वहाँ उनकी इब्तदाई तालीम हुई और फिर मैट्रिक तक गालवर मेंढर में ही पढ़ा और फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज पुंछ में उन्होंने बीए किया। वहाँ से वो एलएलबी के लिए अलीगढ़ में चले गए और बीएसपी के तौर पर आए और मेरा ख्याल है इब्तदाई सर्विसेज उनकी रजौरी में भी उन्हें भेजते डीएसपी काम किया। तो वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है और कालाबंद का ये इस निहायत ही पसमानदा इलाके का ये चश्मो चिराग जो कालाबंद से उठता है लेकिन एक अजीम सूरज बन के चमकता है। हिम्मत, हौसला, तदब्बर, अक्लमंदी, मेहनत उनको बैठने नहीं देती है कालाबंद मेंढर में और वो पहुंचते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदा तक। डायरेक्टर जनरल पुलिस एक छोटे से ओहदे का नाम नहीं है। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जब ज़बरदस्त मिलिटेंसी थी तो बहुत ही मुश्किल तरीन काम उनको दिए गए जिनको चौधरी मसूद ने चालू किया और श्रीनगर शहर में और जम्मू शहर में पुलिस की रिट कायम करना, नज़्म व नस्क कायम करना, ये उनकी सुपर इंटेलेक्चुअल ऑफिसर उनको करार दिया जाता रहा है पुलिस में। उन्होंने खुद से भी अपने बारे में किताब लिखी है। जब भी कभी मिले तो चौधरी मसूद की जो दास्तान ज़िंदगी है वो पढ़नी चाहिए, उसमें आपके लिए बहुत सारी इंस्पायरेशन है। मिसेस इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने ट्रस्ट में बुलाया। उन्होंने नौकरी के दौरान ही गुज्जर चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जो जम्मू में है, जो सैकड़े किनारे पर वो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और उसमें हायर सेकेंडरी भी है, गार्बन कुछ काली लेवल की क्लास वर्क भी है और भी बहुत सारे सोशल वर्क उसमें है क्योंकि उनका गुज्जर कौम के साथ रिश्ता था और ये लाजमी बनता था जो दरख्त जहाँ लगे उस दरख्त को पहले अपने नीचे ही जो ज़मीन होती है उसको उसी पर उसके फल गिरते हैं, लेकिन पहले हक उसी ज़मीन का होता है। वो दरख्त सूखता है, गिरता है, उसी ज़मीन पर गिरता है जहाँ उसकी जड़ें होती हैं। तो चुनाचे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी गुज्जर बरादरी के लिए काम किया। बाकी मैं तो गुज्जर बरादरी को कोई और आसमानी बरादरी नहीं समझता हूँ, वो भी एक मुस्लिम बरादरी है, मेरे दस्तो बाजू है, उनका बड़ा कोऑपरेशन है समाज में और बहुत अहम रोल कर रही है गुज्जर बरादरी। तो ये मैंने कभी भी इस बुनियाद पर उनके साथ कुछ लोगों को इख्तलाफात भी थे कि वो गुज्जर बरादरी को ज़्यादा पसंद करते थे। सराकिन में हुक्मरान भी रहे, मतलब वही राणा खानदान से चौहान खानदान है और बड़े कोहली खानदान है, ये ऐसे खानदान हैं जो जिन्होंने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ वक्तों पर हुकूमतें की है। लेकिन वक्त की गर्दिश से ये कौम पिछड़ भी गई थी और पिछड़ी इसलिए कि ये ज़्यादा मालवेशी के साथ जुड़े रहे और मालवेशी के साथ वक्त ज़्यादा लगता है तो फिर और तरक्की ना कर सके, साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह में तरक्की ना कर सके। लेकिन आज की डेट में हमारी ये बरादरी भी जो है बहुत आगे चली आई है और इसमें चौधरी मसूद का हिस्सा जो और सैकड़े पुलिस ऑफिसर जो है चौधरी मसूद के बने हुए हैं। आज भी मेरे ख्याल है DIG लेवल तक उनके लगे हुए, किसी को उन्होंने ASI लगवाया था, किसी को सब इंस्पेक्टर लगवाया, किसी को उन्होंने पुलिस कांस्टेबल लगवाया, लेकिन सभी लोग जो हैं आप देखते हैं कि मेंढर से अक्सर पुलिस ऑफिसर में हम मिलते हैं। इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस से, सुरनकोट से, जौहरी पुलिस से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, तो ये सारे के सारे लोग जो थे ये उनकी गुड बुक्स में थे और इन लोगों की गुड बुक्स में चौधरी मसूद साहब भी थे। अगर जो इनको एज ए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये उनसे बहुत बड़े काम ले रहे थे और कौम को बनाने में इनका बड़ा रोल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो थे उनकी लियाकत के बड़े कायल थे
उनकी हिम्मत के बड़े कायल थे, उनके हौसले के बड़े कायल थे। तो चुनाचे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उस वक्त हमारा एजेंडा चल रहा था बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनाने का। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनते, इसके लिए इसके पीछे बड़ी तहरीक चलाई थी। ये तहरीक अल्लाह के फजल से आपके अदारे से उठी थी। हमने इस तहरीक को, जिस दिन ये फाउंडेशन दे रखा था इसका, इस स्कूल का, उस दिन हमने ये निशानदेही की थी, ये बाबा गुलाम शाह अकेडमी जो है इंशाअल्लाह बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनेगी। ये हमारी पेशगोई थी और अल्लाह ताला ने वो पूरा किया, वो ख्वाब हमारा, उसकी ताबीर हुई। मगर इसके लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत लोगों ने मेहनत की, और इसमें हम चौधरी मसूद का नाम बतौर खास देते हैं। चौधरी मसूद उस वक्त रिटायर हो चुके थे डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से। जो उधमपुर में जितने भी ASI सिपाही वगैरह जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की, उधमपुर में होती है, उसके डायरेक्टर रहे थे। वहाँ इनको लिखने पढ़ने का, तालीम का एक बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल हो चुका था। उसी की बुनियाद पर अपने मुफ्ती सईद साहब ने उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया पहले। वहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा गुर्जर बिरादरी थी और वो वाकई किसी और दूसरे आदमी से कन्विंस नहीं हो सकते थे। उनको कन्विंस करने में चौधरी मसूद साहब का बड़ा हाथ था कि वो कितना मुश्किल रकबा था। जब हम 15 दिसंबर 2004 को वहाँ गए थे और वहाँ पर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया, पहले फंक्शन में ही तराना लिखा हमने और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और वो तराना पेश हुआ। अल्लाह के फजल से वो तराना अब बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर किया गया है कि वो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो पहली बार अफजल साहब ने ही पढ़ा गाया वो तराना वहाँ पर, और वहाँ पर डिक्लेयर किया गया उनको वाइस चांसलर भी। 4 सब्जेक्ट के साथ उन्होंने शुरुआत की और एक टेंट में शुरू की यूनिवर्सिटी। इतने खूबसूरत, अब यूनिवर्सिटी कैंपस इतना खूबसूरत है कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैंपस जो है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का है। रजौरी से लेकर तकरीबन 9 किलोमीटर सड़क तैयार करवाई, इतनी खूबसूरत सड़क तैयार करवाई। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनाने में चौधरी मसूद को जिंदगी भर क़यामत तक उनको याद रखा जाएगा। हर आदमी जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, सबसे पहला फाउंडर वाइस चांसलर चौधरी मसूद। और चौधरी मसूद का उसने इतने बड़े बड़े आलीशान फंक्शन किए जिसमें मरकज से भी बड़े बड़े मिनिस्टर बुलाए। आज सुबह वफात पा गई, इत्तला मिली है। हमारे अदारे के साथ उनकी बहुत निस्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। कई बार वो यहाँ आए हैं, कई फंक्शन में वो यहाँ एज ए चीफ गेस्ट बुलाए गए, और एक फंक्शन जो उनका आखिरी यहाँ था उसमें उन्होंने मुझे भी यहाँ डिक्लेयर किया थे, कहा था कि हम आपको बाबा जी कहा करेंगे, क्योंकि आपने अपने इलाके के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी। वो कहते हैं तो आप मुझसे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर मैं उन्हें कहता था कि जो आपने किया है इसकी मिसाल कायम करना बड़ा मुश्किल है। फैक्ट यह है कि शख्स का काम जो है वो आइंदा नस्लों को याद रखना होगा और उससे बड़ी प्रेरणा लेनी होगी, इंस्पायरेशन लेनी होगी। किस तरह से कालाबन से आदमी उठता है और कितनी हाइट पर चला जाता है, ये हिम्मत, हौसले और जज्बों की बात है। मुजम्मल साहब से रिक्वेस्ट करूंगे कि उनके लिए दुआए मगफरत की जाए। आप मौला पाक तेरी बारगाह आलिया में इल्तिजा इन मासूम बच्चों के बीच में हम सब की दुआ को कबूल फरमा। मौला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फतह खानी को कबूल फरमा और उसका भरपूर सवाब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हम सब की जानिब से तोहफतन पेशा कबूल फरमा। मौला इस तमाम इन बच्चों के बीच में तेरी बारगाह में इल्तिजा ये मासूम के वसीले से इस फतह खानी का भरपूर सवाब चौधरी मसूद की रूह पाक को पेशा कबूल फरमा, मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमा और उनको करवट जन्नत नसीब फरमा। मौला उनके जितने भी जिंदगी के जितने भी शुआए छोड़ के गए हैं, मौला उन्हें तो तकमील अता फरमा।